इस टाइम हम डायासेंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स की रिसेप्शन पे मौजूद हैं और हमारे साथ अदनान साहब हैं जो यहाँ पे रिसेप्शन को डील करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं कि ये कब से आपने स्टार्ट किया और इसमें क्या क्या 2011 से हमने स्टार्ट किया हुआ है। ये हम ना लेबॉर्ट्री और साथ हॉस्पिटल का कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें पेशेंट को बड़ी अच्छी सर्विसेज मिल रही हैं और लेबॉर्ट्री के टेस्टों के रिजल्ट जो हमारे हैं वो बहुत अच्छे हैं। मार्केटिंग का शोबा आपके पास है। डॉक्टर खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बातचीत करते हैं। जी कुछ बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। जी मैं डीएमसी के लिए मार्केटिंग के लिए इन्होंने मुझे हायर किया है और इंशाल्लाह हम इसके लिए दिन रात मेहनत करेंगे और लोगों को फैसिलिटीज़ फराहम करेंगे। हमारा टोटल फैसलाबाद से आप देख लें लैब टेस्ट का रेट भी हाफ़ चल रहा है। जो पहले वो जो लोग शोर मचा रहे हैं कि हम हाफ़ रेट पे कर रहे हैं, हाफ़ रेट पे कर रहे हैं, हाफ़ रेट पे देखना है तो हमें आके देखें हम वाक़ई हाफ़ रेट पे कर रहे हैं काम। और इंशाल्लाह हमारे पास 3 गायनेकोलॉजिस्ट मौजूद हैं, फैसलाबाद की बेहतरीन गायनेकोलॉजिस्ट हैं। आप आएँ, इंशाल्लाह आप हमें बेहतर पाएँगे। थैंक यू सर। जी इस टाइम हमारे साथ आबिद हुसैन लैब इंचार्ज मौजूद है। ये इनसे पूछते हैं कि ये लैब में क्या-क्या फैसिलिटीज़ हैं उनके पास। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैडम जी, हमारा जो डायग्नोस्टिक का काम है ना, डायासाइंट इंटरनेशनल, उन्हीं के ये पैट्रोनेज पे हमने डायासाइंट हेल्थ केयर लैब स्टार्ट की थी 2015 से और अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल से हमारी वर्किंग जो है पूरे फैसलाबाद में आपको नज़र आ रही है। 21 के करीब 21-22 के करीब हमारे कलेक्शन पॉइंट है जो पूरे फैसलाबाद में रन हो रहे हैं। फैसिलिटीज़ के हवाले से हम स्पेशल टेस्ट, रूटीन केमिस्ट्री के और हेमाटोलॉजी के टेस्ट जो हैं वो सारे परफॉर्म कर रहे हैं। ये हेमाटोलॉजी की मशीन है, इसमें हम सीबीसी के टेस्ट कर रहे हैं, सिर्फ कंप्लीट ब्लड काउंट विद इन 1 मिनट ये हमें टेस्ट सारे दे रही है मशीन। बस स्पेशल केमिस्ट्री की अलहदा की किट्स पड़ी हुई हैं और ये कुछ 30 के करीब पैरामीटर जो है वो हम परफॉर्म कर रहे हैं। हमारे पास ऑटोमेशन है, ये कुछ 20 मिनट में हमें कुछ 40 के करीब टेस्ट जो है वो दे देता है। और इसके अलावा हमारी ये रूटीन केमिस्ट्री की मशीनें हैं, रेटो 9700 और रेटो 9200। इसमें हम रूटीन की केमिस्ट्री के टेस्ट करते हैं। तो जितने भी हमारे पास सैंपल आ रहे हैं हम विद इन 1 आवर में उसको परफॉर्म करके पेशेंट को डिलीवर कर देते हैं। इसके अलावा हमारे पास ये हमारी किट है विट्रोसाइंट के वाले से पूरी केमिस्ट्री की रेंज है हमारे पास। ये इजिप्शियन कंपनी है, वहाँ से हम इसे इम्पोर्ट करते हैं। और एक ड्राई केमिस्ट्री की मशीन हमारे पास FIA एनालाइजर, यहाँ पे इस पे हम कर रहे हैं स्पेशल केमिस्ट्री के टेस्ट और रूटीन की ये विट्रोसाइंट पड़ी हुई है। हाँ जी, इस टाइम हमारे साथ मिस उजाला जो पीसीआर की इंचार्ज हैं, ये हमें थोड़ा-सा गाइड करेंगी कि यहाँ पे क्या-क्या होता है। जी मिस बताइए। अच्छा, ये हमारा पीसीआर सेक्शन है। मैंने एमफिल जो है वो बायोटेक्नोलॉजी किया हुआ है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, और ये हमारा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सेक्शन है। यहाँ पे हम हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी का पीसीआर परफॉर्म करते हैं। एम्प्लीफिकेशन के लिए हमारा एनालाइज़र है कॉर्बेट रिसर्च के नाम से, और ये साथ इसका सॉफ्टवेयर है, ऑनलाइन ही सारा इसमें एनालिसिस और रिजल्ट्स वगैरह इसी पे आते हैं जो कि हम रिपोर्ट करें। ये हमारा एक्सट्रैक्शन सेक्शन है जिसमें ये हमारे पास इंक्यूबेटर है 37, ये हमारा वाटर मिक्सर है, ये हमारा सेंट्रीफ्यूज है, और ये हमारा सेफ्टी कैबिनेट है जिसके अंदर जो है हम SOPs के अकॉर्डिंगली हम PCR की हेप बी और हेप सी की एक्सट्रैक्शन करते हैं। जी, हमारे साथ इस टाइम रमज़ान मोहम्मद रमज़ान मौजूद हैं और ये हमें इस जो आज ये इस ऑफ़िस में आए हैं इसके बारे में कुछ बताएँगे। ये इंचार्ज हैं यहाँ के। जी, रमज़ान साहब। जी, ये जो मशीन आपको नज़र आ रही है ये एप्लियो 500 है तोशिबा पे, और इस पे हम जो है कलर डॉपलर और ग्रे स्केल दोनों जो है वो अल्ट्रासाउंड की जाते हैं। एज़ वेल एज़ जो है इसके अंदर जो है हम जो है हार्ट के जो हवाले से जो है उनकी इकोकार्डियोग्राफी की भी यहाँ पे आके माहिर डॉक्टर हैं, डॉक्टर हुमैरा जवाद साहबा, वो आती हैं और यहाँ पे परफॉर्म करती हैं। जी, इस टाइम हम एक्स-रे रूम मौजूद है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए। जी, ये तोशिबा 500 जो है हमारे पास अवेलेबल है और इस वक़्त लेटेस्ट जो है एक्स-रे मशीन है। इसके अंदर जो है आपको डिजिटली बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जो है एक्स-रे जो है प्रोवाइड किया जाता है।
सेकंड फ्लोर पे मौजूद है और हमें रमज़ान साहब बताएँगे कि ये यहाँ पे रूम्स भी हैं और वार्ड्स भी हैं। जी, जी, ये हमारा सेकंड फ्लोर डीएमसी का है, इसमें हमने पेशेंट की फैसिलिटेट करने के लिए प्राइवेट रूम्स हैं, वीआईपी रूम्स हैं और इसके अलावा जो है हमारा सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड भी है और डॉक्टर के जो हमारे यहाँ पे कंसल्टेंट डॉक्टर हैं, उसमें सर्जन भी, मेडिकल स्पेशलिस्ट, डायटीशियन और उसके अलावा पीडियाट्रिशियन जो है और उसके साथ-साथ जो है हमारे दूसरे डॉक्टर्स भी हैं, वो इस रूम में यूरोलॉजिस्ट भी जो हैं, वो अपनी सर्विसेज़ हमें दे रहे हैं और पेशेंट की वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं। ये अटैच वॉशरूम भी है इसके साथ और एसी की सहूलत और है। एसी की सहूलत मौजूद है और रोड व्यू रूम है और आइए अब हम आपको बाकी की दूसरा रूम में हम आ गए हैं तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, इसमें जो है पेशेंट की वेलफेयर के लिए जो उनको सहूलत देने के लिए फ्रिज, एलसीडी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक जो है वो ये बेड है और साथ में बच्चे के साथ जो है उसके नर्सरी के लिए साथ में उसका बेड भी है और वॉशरूम और एसी सारा हर चीज़ अटैच है ताकि पेशेंट को किसी किस्म की प्रॉब्लम और रोड व्यू के साथ इधर हमारी खिड़की से आप देखेंगे तो रोड व्यू भी हमारा यहाँ पे बहुत क्लियर है ताकि पेशेंट एंटरटेन भी होता रहे। साथ यासिर साहब जी। और ये हमें ये सारा बताएँगे कि यहाँ पे क्या-क्या हो रहा है। जी। ये हमारी जमीला वार्ड है। ये वार्ड में पेशेंट होते हैं जो उनसे जनरल पेशेंट होते हैं। जनरल पेशेंट में जिस तरह के मर्ज़ी पेशेंट आ सकते हैं, जैसे आपका ईएनटी हो गई, यूरोलॉजी हो गई, मेडिसिन हो गई, पीड्स हो गई, ठीक है, हमारे गायनी हो गई, ये सब पेशेंट इसके लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, ये इस तरह की ये ऑपरेशन थिएटर है, इसमें तमाम सर्जरी की सहूलत मौजूद है। जिस तरह की यूरोलॉजी भी हो गई, गायनी भी हो गई, जनरल सर्जरी हो गई, ईएनटी हो गई, प्लास्टिक सर्जरी हो गई, एनीथिंग जो भी है, मामलात इधर हो जाते हैं, ऑपरेशन थिएटर की सहूलत मौजूद है। बाहर के भी जो हज़रात हैं, डॉक्टर हज़रात हैं, जिस किसी ने भी सर्जरी करनी हो, ये ओपन है ऑपरेशन थिएटर, जो मर्ज़ी बंदा आके सर्जरी यहाँ कर सकता है। ये स्टाफ के लिए, ये इमरजेंसी मेडिसिन के लिए पीछे रखी हुई है, एसओपी के लिए जो भी है डॉक्यूमेंट वगैरह वो इधर रखने के लिए सहूलत ये रखी हुई है स्टाफ के लिए। तो मिलिट्री शीटिंग के लिए, बीपी रिपोर्टर के लिए सारा सा सिस्टम हमने रखा हुआ है, ये स्टाफ के लिए इस्तेमाल करने के लिए बताया गया है। ये स्लोप भी है, ठीक है? जो पेशेंट को खुदा ना खास्ता बात वगैरह लाइट बंद हो जाती है, पेशेंट को लाने-चढ़ाने में मसला बनता है, उसमें लिफ्ट का भी इस्तेमाल हो सकता है, स्लोप का भी इस्तेमाल हो सकता है। ये किसी और अस्पताल में सहूलत मौजूद है, जो हमारे अस्पताल में इस चीज़ की सहूलत मौजूद है। पे डॉक्टर जावेद साहब हमारे साथ और ये डेंटल सर्जन हैं डायासाइंट में और ये हमें बताएँगे कि यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम जी, कैसे मज़ाज जी, हैं ठीक आप है। खैरियत से? आप थोड़ा-सा सर ये बताइएगा हमारे जो पास कि दाँतों के मसाइल जो है ना हर दूसरे तीसरे बंदे को होते जी, हैं। बिल्कुल। हमारे पास हमने कोशिश की है कि यहाँ पे जो यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं रिगार्डिंग स्टरलाइज़ेशन उसको हमने बड़ा मेंटेन किया हुआ है। हमारे पास हम हर इंस्ट्रूमेंट को प्रॉपर्ली डिसइंफेक्ट और ऑटोक्लेव करने के बाद पाउचेज़ में पैक करते हैं और पेशेंट के सामने हम प्रेज़ेंट करते हैं, ताकि पेशेंट को सफाई का एहसास हो। इनफैक्ट आजकल इन्फेक्शियस डिसीज़ेज़ जो हैं वो जो फैलती हैं वो डेंटल सर्जन ही फैलाते हैं। अगर औज़ार प्रॉपर तौर पे ऑटोक्लेव ना हो, स्टेरिलाइज़ ना हो तो उससे बीमारियाँ इन्फेक्शियस डिसीज़ जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गया, टीबी हो गया, यही बीमारियाँ फैलती हैं। तो इसके अलावा हमारे पास जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं लाइक इंट्राओल कैमरा। ये जो इंट्राओल कैमरा है इससे हमें फ़ायदा ये होता है, मॉडर्न डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट है, इसका फ़ायदा ये है कि हम पेशेंट को दिखा सकते हैं कि आपके पास ओरल कैविटी में ये मसले मसाइल हैं, इतनी कैविटीज़ हैं, आपको स्केलिंग की ज़रूरत है, आपको फिलिंग की ज़रूरत है, आपके पास ये एब्नॉर्मैलिटीज़ हैं मुँह के अंदर। जी नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं राजा रोड गुलिस्तान कॉलोनी में डायासेंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स में और हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं हाफ़िज़ मोहम्मद एहसान साहब और जो यहाँ के ऑनर भी हैं और स्पेशलिस्ट भी हैं और उनसे आइए बातचीत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे जो आपने इतना खूबसूरत मेडिकल कॉम्प्लेक्स बनाया है, इसमें क्या-क्या सहूलियात हैं और मज़ीद दीगर बातें भी पूछेंगे। जी सर, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। हाफ़िज़ मोहम्मद एहसान जी, डायासाइंट इंटरनेशनल और डायासाइंट हेल्थ केयर लैब्स और डायासाइंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स को ऑन कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये हमारी एक फैमिली की एफ़र्ट्स है और मेरे वालिद साहब हैं, मेरे भाई हैं, इस पे जो है ना लैब को देख रहे हैं और डायासाइंट इंटरनेशनल ये 2011 में हमने स्टार्ट लिया था लेबॉरेटरी इक्विपमेंट और लेबॉरेटरी कंज्यूमेबल्स के हवाले से। ये इकबाल स्टेडियम रोड पे हमारा ऑफ़िस था पहले। तो हमारे पास मोर देन डज़न मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं अराउंड द वर्ल्ड। हम हेमाटोलॉजी एनालाइज़र दिमाइंड चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में उसकी आफ्टर सेल सर्विसेज़ को मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह रेटो जो है ना शेंज़न चाइना से है, बड़ा अच्छा आईवीडी
में नेम है इसका और बड़ा इस्टेब्लिश मैन्युफैक्चरर है, जिसमें सेमी ऑटो, फुली ऑटो केमिस्ट्री एनालाइजर्स, माइक्रोप्लेट रीडर, वॉशर, एलाइजा के लिए कोगुलेशन एनालाइजर। इसी तरह स्पेनिश ब्रांड हमारे पास लीनियर है, एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल एसफिका जर्मनी से कर रहे हैं, एलाइजा किट्स है, रैपिड टेस्ट डिवाइसेस और कंज्यूमर्स की रेंज है पूरी जो हम पाकिस्तान में मार्केट कर रहे हैं और उसकी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। 2015 में हमने अल्हम्दुलिल्लाह डायासाइंट हेल्थ केयर लैब्स को इस्टेब्लिश किया और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन से रजिस्टर्ड है। एक्सटर्नल क्वालिटी कंट्रोल में यूरोपियन सोसाइटी फॉर एक्सटर्नल क्वालिटी असेसमेंट प्रोग्राम जो हाइडेलबर्ग जर्मनी से है उसमें हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्वालिटी कंट्रोल के रिजल्ट्स जो हैं बेस करते हुए इंटरनल क्वालिटी कंट्रोल को और बहुत अच्छी रिपोर्टिंग हम मैनेज कर रहे हैं, लैब टू लैब सर्विसेज और हॉस्पिटल को सर्विसेज। अभी रिसेंटली पिछले साल हमने डायासाइंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे गुलिस्तान कॉलोनी नज़द अजीज़ फातिमा हॉस्पिटल, ये 35G डीएमसी बिल्डिंग है, जहाँ पे आप हमारे पास तशरीफ़ लाई हैं। ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमने डेडिकेट किया है अपने वालिदैन को कि लोगों की फलाह के लिए कि यहाँ पे काम हो सके। लाज़मी बात है खिदमत नाम रखना और उसका खिदमत यानी हमने डायासाइंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स चूँकि एक नेम हमारा जो है ना माशाल्लाह से इस्टेब्लिश था और उसी को लेके चले हैं। तो अंडर वन रूफ हम लेबॉर्ट्री की यानी जिसमें पीसीआर की सर्विसेज, हार्मोन्स के और स्पेशल टेस्ट और रूटीन जो है ना टेस्टिंग की सर्विसेज दे रहे हैं और स्पेशली हमारे पास डॉक्टर राहत कलसूम है जो कि हिस्टोपैथोलॉजी की सर्विसेज दे रही हैं, एफएनएसी और बायोप्सीज वगैरह टिपिकल केसेस कैंसर क्योंकि बहुत ग्रो कर गया हुआ है हमारी सोसाइटी में, तो उसके लिए फीमेल हिस्टोपैथोलॉजिस्ट है। खवातीन के लिए स्पेशली बहुत इजी फील करती हैं कि वो जो है ना सैंपल जो है ना वो कोई अपने प्राइवेट पार्ट से कोई ड्रॉ करवाना हो, एफएनए का हो या साथ में जो है ना कोई बायोप्सीज को मैनेज करवाना हो, तो यहाँ पे एक तो ये फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है लैब के हवाले से। दूसरा, चूंकि हम पूरा डायग्नोस्टिक को डील कर रहे हैं तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, फीमेल अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट हमारे पास मौजूद हैं मॉर्निंग इवनिंग के लिए। और एकोकार्डियोग्राफी, ये एप्लियो 500 इंस्ट्रूमेंट है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड हमारे पास जो कि मेरा ख्याल फैसलाबाद में गिने चुने इंस्ट्रूमेंट है। तो एप्लियो 500 के ऊपर हमारा एकोकार्डियोग्राफी की जाती है। डॉक्टर हुमैरा जवाद हैं जो कि इमरजेंसी डिपार्टमेंट को और एकोकार्डियोग्राफी को लीड कर रही हैं फैसलाबाद इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में। इसके अलावा पूरा कार्डियोलॉजी का पैनल है, प्रोफेसर नईम असलम साहब हैं जो कि कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट को लीड कर रहे हैं और हर तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं। एक्सरे डिपार्टमेंट, डिजिटल एक्सरे हमारे पास वो भी तोशीबा का है और वो भी जो है ना डिजिटल एक्सरे हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा ईसीजी हो, डायग्नोस्टिक की हर तरह की सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं ग्राउंड फ्लोर पे। फिर हमारे पास जो है ना मोर देन 25 डॉक्टर्स का पैनल है जिसमें जनरल सर्जरी, गायनाकोलॉजी में हमारे पास तकरीबन 4 डॉक्टर हैं जो कि 24 आवर जो है ना वो गायनी की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। और इस रोड के ऊपर हमारे रेट्स के हवाले से आप देखें कि हम सबसे कम रेट ऑफर कर रहे हैं। रूम्स, डिलक्स रूम भी है, प्राइवेट रूम भी है और वार्ड के अंदर भी हमारी बड़ी अच्छी सर्विसेज अवेलेबल है। इसके अलावा ईएनटी स्पेशलिस्ट हो या न्यूरो के डॉक्टर, वो जो है ना पूरा एक पैनल है जो कि आपको डिटेल हमारे फ्रंट एंट्रेंस पे मिल जाएगी। डॉक्टर फिजियोथेरापिस्ट हो, डाइटिशियन हो, इसके अलावा यूरोलॉजिस्ट जो है ना हमारे पास वो जो है ना अवेलेबल है। प्रोफेसर नईम असलम अपना तनवीर अहमद साहब हैं जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है मदीना टीचिंग में, जो कि जनरल सर्जरी को मैनेज कर रहे हैं। तो ये सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं डायसाइंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स में। तो सर अभी आपने एक्सपेंसिव के लिहाज से उसका थोड़ा-सा कोलैबोरेट कीजिएगा कि कितना आप ऐसा करते हैं, आप यहाँ पे कैंपिंग भी कर रहे हैं, उसका भी थोड़ा तफ़सील से बताइएगा कि यूनियन काउंसिल के लेवल पे आपने कैंप स्टार्ट किया हुआ है हेपेटाइटिस वगैरह का, उसका भी थोड़ा-सा बताइए? जी ये यूनियन काउंसिल लेवल पे हमने एक्चुअली फैसलाबाद में हेपेटाइटिस बहुत ग्रो कर गया हुआ है, डायबिटीज़ जो है ना वो बहुत ग्रो कर गई हुई है हमारी सोसाइटी में। तो हमने रिसेंटली एक इनिशिएटिव लिया है कि हेपेटाइटिस बी, सी और ब्लड शुगर जो है ये यूनियन काउंसिल लेवल पे हफ्ते में 2 दिन जुम्मतुल मुबारक और इतवार का दिन जो है ना वहाँ पर हमारे जो है ना टीम मेंबर जाते हैं और वो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट 100 रुपीज़ की पर्ची पे ऊपर ये जो है ना सैंपल कलेक्ट करते हैं और वहाँ से सारा हेपेटाइटिस बी, सी और ब्लड शुगर ये फ्री किया जा रहा है। यानी ऑलमोस्ट ये जो है ना ये सर्विसेज हम दे रहे हैं यूनियन काउंसिल लेवल पे। और फ्री मेडिकल कैंप का ये है कि सारे डॉक्टर जो है ना हर माह के पहला जुम्मतुल मुबारक जो है
वो हम सर्विसेज दे रहे हैं जी। तमाम डॉक्टर की कंसल्टेशन फ्री है, भले वो स्किन स्पेशलिस्ट हों, भले वो गायनाकोलॉजिस्ट हों, वो जनरल सर्जन हों, यूरोलॉजिस्ट हों, पूरी टीम जो है वो 25 डॉक्टर्स की हमारी टीम है, कार्डियोलॉजिस्ट इवन, वो हर महीने का जो पहला जुमातुल मुबारक है, अभी 2 फरवरी को जुमातुल मुबारक को 4 बजे से लेके जुमातुल मुबारक की नमाज के बाद शाम 8 बजे तक, रात 8 बजे तक ये सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती हैं, जिसमें लेबोरेटरी टेस्टों में भी 50% डिस्काउंट है, कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड पे भी 50%। ये तो हम हर जुमातुल मुबारक को कर रहे हैं। कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो है ना 50% डिस्काउंट है, इतवार वाले दिन भी 50% डिस्काउंट दे रहे हैं। और इसके अलावा जो दूसरी सर्विसेज भी हैं हमारी, उसके ऊपर भी ऑलमोस्ट 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है, ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा इस फैसिलिटी से फायदा उठा सकें। गायनी के चूँकि अभी डॉक्टर साहबा यहाँ पे बैठी हुई थी, तो थोड़ा-सा वो हेजिटेट कर रही थी बातचीत करने में। तो थोड़ा-सा बताइएगा, क्योंकि लोगों को ज़्यादा मसाइल होते हैं, क्योंकि बड़ा महँगा आजकल जो है ना ये हो गया सारा सिस्टम। तो यहाँ पे क्या सहूलियात हैं उनके लिए और कितना का आप उसको थोड़ा-सा कर रहे हैं? भैया ये गायनी के हवाले से ये कि बहुत ज़्यादा सी सेक्शन जो करते हैं लोग, सिजेरियन, उसके चार्जेस बहुत ज़्यादा है। हमने ये एक इनिशिएटिव लिया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। हम सी सेक्शन बीमा मेडिसिन 30,000 रुपये में वार्ड पे जो है ना ये फैसिलिटी लगाई है हमने, कि लोग ये जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा हो सके। और नॉर्मल डिलीवरी बीमा मेडिसिन 20,000 रुपये में ये हम सर्विसेज दे रहे हैं। और इस रोड पे देख लें, बल्कि फैसलाबाद में गिनी चुनी जगह होंगी जहाँ पे इस लेवल पे नॉर्मल प्राइसेस पे जो है ना सर्विसेज जो है ना दी जाए। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि कोई खिदमत खल्क, ये हमारा मेन अर्निंग सोर्स नहीं है ना जी, मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो हम हमारी कोशिश है कि लोगों का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तो इसमें ये 24 घंटे जो है इमरजेंसी जो गायनी के लिए ये स्पेशली आपकी जो है ना वो जी, गायनी की 24 घंटे सर्विसेज है। मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमारा 24/7 अवेलेबल है, कोई छुट्टी नहीं है, ताकि कोई गायनी का केस कोई पता नहीं होता किस वक्त जो है ना उनके साथ इमरजेंसी बन जाए। और 4 गायनाकोलॉजिस्ट हैं जो कि मुख्तलिफ टाइमिंग में उनकी अवेलेबिलिटी होती है। तो अभी आप थोड़ा-सा ब्रीफिंग कर रहे थे ब्रेस्ट कैंसर के बारे में, उसका थोड़ा-सा बताइएगा कि उसको भैया ये जो सर्विसेज हैं कैंसर से रेलेवेंट, मैं इसके वाले से ये बात कर रहा था थोड़ी देर पहले कि हम ये सर्विसेज जो है ना जो कैंसर के पेशेंट हैं उनको जो रूटीन में कीमोथेरेपी लगती है, और कीमोथेरेपी के दौरान उनकी जो टेस्टों की मॉनिटरिंग होती है, सीबीसी करवाना पड़ता है, यूरिया क्रिएटिनिन है या दूसरे रूटीन के जो टेस्टिंग है, वो कैंसर पेशेंट जो अफोर्ड नहीं करते उनके लिए हमारे मेडिकल कॉम्प्लेक्स में उनको ये फैसिलिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दी गई है। क्योंकि मेरी वालदा मोहतरमा अल्लाह करीम उनको जवार रहमत में आला मकाम अता फरमाए, ये सर्विसेज मैंने अपनी वालदा के साले सवाब के लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट रखी हैं, ताकि कैंसर के पेशेंट्स का ज्यादा से ज्यादा जो अफोर्ड नहीं करते उनका फायदा हो सके। तो सर ये इमरजेंसी हमने नीचे देखी है, लेकिन अभी आपने ओपन नहीं की। क्या आपका प्लान है नेक्स्ट इमरजेंसी को जो 24 घंटे इमरजेंसी ओपन होती है उसके लिए? जनरल टाइप की जो इमरजेंसी है उसके लिए हमारा प्लान है। ब्लड बैंक हम जो है ना नेक्स्ट कमिंग डेज में जो है ना उसको प्रोसीजर रजिस्ट्रेशन वगैरह का जो है वो अंडर प्रोसेस है, वो इंशाल्लाह कंप्लीट कर लेंगे। इमरजेंसी भी अवेलेबल हो जाएगी। और कैंसर के पेशेंट्स के लिए ऑन्कोलॉजिस्ट और आई स्पेशलिस्ट और पीड्स के लिए जो है ऑपरेशन थिएटर, ये जो 4th फ्लोर आप ये हमारा देख रहे हैं जिसकी हमारी सिटिंग है, ये एडमिन डिपार्टमेंट है, ये एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट बैक में चले जाएगा। और ये फ्लोर भी ओपन कर दिया जाएगा। 3 फ्लोर ऑलरेडी मेडिकल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है, ये चौथा फ्लोर जो है ये भी मेडिकल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा बन जाएगा। और इसमें आई का ये डायलिसिस का और जो मैंने आपको बताया है ये ऑपरेशन अपना ऑन्कोलॉजी का कैंसर से रेलेवेंट, ये सर्विसेज इंशाल्लाह हमने पाइपलाइन में रखी है। सर ये आपने जो डायासाइंट नाम रखा हुआ है, इसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि ये डायासाइंट क्यों है? ये थोड़ा-सा बता दीजिए। जी, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। लोग पूछते हैं कि जी ये डायासाइंट जो है ना आपने थोड़ा-सा टिपिकल नेम है। तो भैया ये एक्चुअली हमारा डायग्नोस्टिक का जो है ना इम्पोर्ट का बिज़नेस था। तो हमने जो है ना उसी नेम को लेके मैंने आपको बताया 2011 में हमने स्टार्ट लिया डायासाइंट इंटरनेशनल के नाम से, जो कि मेडिकल लेबोरेटरी मेडिकल की प्रोडक्ट की इम्पोर्ट का बिज़नेस था। तो उसी को लेके चले हैं। मैंने आपको बताया खिदमत नाम रखना ज़रूरी नहीं। तो रिफा नाम वो जो है ना लोग रिफा अम्मा के लिए काम करते हैं, तो हमारा भी ये मेडिकल कॉम्प्लेक्स हमने उसी को जो है ना लेके चले हैं। और मैं आपको बता दूं डायासाइंट डायग्नोस्टिक और साइंटिफिक से एब्रीवेटेड है। डाया डायग्नोस्टिक से निकल आया और साइंटिफिक से साइंट निकल आया। तो इस तरीके से ये डाया साइंट यानी डायग्नोस्टिक साइंटिफिकली।
बहुत शुक्रिया जी, ये है डायासाइंट और हमें लेने में इसलिए मुश्किल हो रही है कि जैसे उन्होंने बताया कि बड़ा टेक्निकल नाम है, तो रिफ़ाए अमा नहीं रखा लेकिन ये करते काम रिफ़ा का ही है, तो आप ज़रूर यहाँ पे तशरीफ़ लाएँ। जी सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे हाफ़िज़ मोहम्मद एहसान साहब जो कि डायनासेंट मेडिकल कॉम्प्लेक्स के बारे में इन्होंने तफ़सीली गुफ्तगू की है और हमें उम्मीद है कि जो हमारा ये इंटरव्यू देखेंगे, सुनेंगे, वो ज़रूर इस बात से इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे कि यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग जो मेडिकल के हवाले से जो भी चीज़ें हैं आम तौर पे ये हॉस्पिटल में होता है कि वो इतना नीट क्लीन नहीं होता। ये बहुत ही साफ़-सुथरा हॉस्पिटल है, तो ये ऑन रोड है, जैसे कि उन्होंने बताया कि गुलिस्तान कॉलोनी राजा रोड के ऊपर है ये हॉस्पिटल। आप एक दफ़ा इसका ज़रूर विज़िट करिए। थैंक यू सर, बहुत-बहुत ज़रूर। शुक्रिया जी। इसके साथ ही नसरीन बुखारी को एतबार न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।